गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज अपन अपने आयु की क्लास को वापस थोड़ा आगे से शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज हम आयु की जोड़ बाकी देखेंगे और आयु में किसी अचर पद का गुणा करें तो गुणा किस प्रकार से होता है इन चीजों पर देखेंगे और कुछ एक आगे के प्रश्नावली के सवाल भी लेंगे हम। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास में बात है आयु की जोड़ बाकी। आयु के जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जोड़ बाकी कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। एक हमारे पास में आयु है दूसरा B, B इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया A, B11, B12, B21 और B22। और एक और अपन आयु ले लेते हैं C, और C के हमारे पास में जो एलिमेंट है वो हो जाएंगे हमारे पास में C11, C12, C13, C21, C22 और C23। ये हमने तीन मैट्रिक्स ली है। अब इन तीनों मैट्रिक्स का अपन एडिशन देखते हैं। देखिए, अगर मैं A प्लस बी करूंगा, मुझे क्या करना है A प्लस बी, तो उनके जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे उनको आपको ऐड कर देना है। उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हुए देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि A प्लस बी किया आपने, A यानी कि आपके पास में A11 है, A12 है, A21, A22 प्लस बी की जगह आपके पास में क्या है तो B11, B12, B21, B22। A11 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया B11, A12 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया B12, 21 का ये 21 और 22 का ये 2। मतलब इसके जो संगत अवयव है वो उनको हमको जोड़ देना है। तो A11 का संगत ये हो गया, A12 का ये हो गया, A21 का ये हो गया, A22 का B22 हो गया। तो A प्लस बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो A प्लस बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 और A22 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में B। बात समझ में आई होगी आपको। एकदम सिंपल है। अगर आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो मैट्रिक्स के एडिशन में जितने जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनको अपने को ऐड कर देना है। बस सिंपल। इसका संगत ये है तो इसको ऐड किया, इसका संगत ये है तो इसको ऐड किया, इस प्रकार से। लेकिन अब देखिए, क्या A प्लस सी संभव है? अब मैंने आपको कहा A प्लस सी आप फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है A प्लस सी। अभी आपने जो फाइंड किया वो क्या था A प्लस बी। नोट कीजिए इसको। अभी आपने जो फाइंड किया वो क्या था, आपके पास में A प्लस बी था, A प्लस सी। तो A मेरे पास में आप देख लीजिए क्या है A11, A12, A21 और A22 है। इसी के साथ में आप C देख रहे हैं तो C आपके पास में क्या है C11, C12, C13, C21, C22, C23 सॉरी ये। अब आप देख रहे हो सर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग तो ये रहा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा, लेकिन ये C13 का तो कॉरस्पॉन्डिंग ही नहीं है। अब उसमें किसको ऐड करें? ये दोनों तो चलो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास में थर्ड, यहाँ पर तो आपके पास में थर्ड आपके पास में कॉलम है, लेकिन यहाँ पर थर्ड कॉलम अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स एडिशन करने के लिए हमारे पास में जो मैट्रिक्स है, जितनी भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उनकी जो कोटि होती है, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कोटि, कोटि जो होती है वो दोनों की बराबर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इसकी जो कोटि है वो कितनी है 2/2 की है, जब 2/2 2 into 2 की है, और इसकी जो कोटि है वो कितनी है 2 into 3 की है। अगर दोनों की कोटि अर्थात दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उन दोनों का एडिशन कर सकते नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू, माफ कीजिए माफी साहब, A प्लस बी संभव नहीं है। A प्लस बी संभव नहीं है। कारण, रीजन क्या है, नोट बनाइए। नोट हमारे पास में क्या आया कि दो या दो से अधिक आयु की जोड़ बाकी संभव है।
संभव है यदि, कारण क्या, यदि उनकी कोटि उनकी कोटियां समान हो, उनके जो ऑर्डर्स है वो अगर समान है, तो हम कहेंगे उनका एडिशन है वो भी संभव होगा। बात समझ में आई होगी आपको। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा इसकी कोटि आपके पास में कितनी है, देख लीजिए, ये 2 into 2 है और इसकी भी कोटि कितनी है, 2 into 2 है, तो ये एडिशन संभव है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी कोटि है 2 into 2 और इसकी कोटि है वो कितनी है, 2 into 3, तो ये एडिशन संभव नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए अगला पॉइंट, आव्यूह में किसी अक्षर का गुणा कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल है उसका अपन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल है उसका अपन किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट देखिए a इज इक्वल टू आपके पास में हो गया a b c d, ये आपका मैट्रिक्स है। अब इस a में हमने a में k का गुणा किया, अपन ने a में गुणा किसका किया, हमने k का। k क्या है, तो एक अक्षर है, एक वेरिएबल है, सॉरी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को अपन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k का मल्टीप्लाई हुआ a से, तो यहाँ पर भी k का मल्टीप्लाई होगा a b c और d से। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे होगा, देख लीजिए, मल्टीप्लाई अंदर होगा, आप देखेंगे k a इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा k a k b k c और k d, इस प्रकार से। बात समझ में आई होगी आपको। अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होगा। यानी कि देख लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने आपको वेरिएबल दे दिया है 2 4, सॉरी एक मैंने आपको मैट्रिक्स दे दी है। आप अगर इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि इन सब में 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पर बचेगा क्या, 1 2 3 4, तो एक वैल्यू कांस्टेंट भी निकल सकती है और उसका मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट्स के अंदर उसका मल्टीप्लाई भी होगा। देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई वापस करो, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास में वापस आ गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, तो कांस्टेंट वैल्यू निकाल दी बाहर, जो कॉमन थी वो चीज मैंने बाहर निकाल दी। 2 4 6 8 में कॉमन क्या है 2, तो 2 बाहर आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगी। बात समझ में आई आपको। दो चीजें देखी आपने, एक तो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, कब होता है, जब दोनों की ऑर्डर दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो, इक्विवेलेंट हो। कौन से पार्ट जुड़ते हैं, जो सिमिलर पार्ट होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो जुड़ते हैं। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि किसी कांस्टेंट वैल्यू के आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस कांस्टेंट वैल्यू का मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। और कभी कॉमन निकालने की बारी आई तो प्रत्येक एलिमेंट से आप एक नंबर कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, यहाँ पर नोट कीजिए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 5 6 7 ये मैट्रिक्स है, आपको क्या पूछा गया है, x और y का मान ज्ञात करो। नॉर्मली आपको अगर मैं अकेला x और अकेला y देता तो जोड़ना आपको आता है, वो तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उन्हीं को ऐड करना होता है। ये देखिए, ये एक प्रकार की एलिमिनेशन मेथड लग रही है। एलिमिनेशन जानते हैं ना, विलोपन विधि, जो हम क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं। आपको देखो x प्लस वाई दे रखा है, दोनों को ऐड करके दे रखा है, और x माइनस वाई ये भी दोनों को ऐड करके दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है, आप एक तो x भी फाइंड कीजिए और दूसरा क्या फाइंड कीजिए, y भी फाइंड कीजिए, है ना। ये दो जो मैट्रिक्स है उनका एडिशन दे रखा है, ये दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दे रखा है, ये x y नहीं दे रखे हैं। x अकेला y दोनों आपको निकालने हैं। आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखिए अगर हम x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, 2x। इल्यूमिनेशन मेथड में आपको पता है, विलोपन विधि में ये y से y कट गया, x और x क्या हो गया 2x, और 2x है तो 2 का डिवाइड कर दोगे x में, 2x में अगर 2 का डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास में x, और यही हमें x निकालना है। दूसरी चीज देखिए, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई में अगर आपने इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ,
आपने देखा एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल और ये y क्या हो गया 2y। तो 2x में डिवाइड किसका करना है 2 का, मिलेगा क्या x, और 2y में किसका डिवाइड करना है 2 का, तो मिलेगा क्या आपको y मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 3 4 5, लेना है फोन, कहाँ गए फोन, 2 3 4 5 है आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा था आपके पास में x माइनस वाई, और ये आपके पास में है 4 5 6 7, 4 5 6 7, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब वो इल्यूमिनेशन मेथड विलोपन विधि वाला याद करो, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2, एक और दो को आपने जोड़ दिया, एक और दो को जोड़ा तो देखो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये x माइनस वाई, ये दोनों आपने जोड़ दिए, आप देख रहे हैं। और इधर से क्या जुड़ेगा तो x प्लस वाई की जगह आपके पास में क्या है देखो 2 3 4 5, ये मैं चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे, ये दोनों अलग अलग है देखो। और इधर आपके पास में प्लस x माइनस वाई की जगह कौन है तो 4 5 6 और 7, ये दोनों ऐड किया आपने। अब देखो यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है, x से x आपका जुड़ गया और y से आपका y कैंसल, y से आपका y कैंसल हुआ, ये 2x आया। और यहाँ पर ऐड क्या होगा 2 में से 4 3 प्लस 5 4 प्लस 6 और 5 प्लस 7, क्या किया तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे उनको आपने ऐड कर दिया है। अब आपके पास में 2x इज इक्वल टू क्या आया देखिए 2x, तो ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, ये 10 हुआ और ये 12 हुआ, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास में ये आ गया, ये मैट्रिक्स आया 6 8 10 12। अब देखिए 2 को इधर ले आइए आप, तो x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हुआ 2 इधर आया तो 1/2 हुआ। देखिए 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो ये 1/2 हो गया आपके पास में। यहाँ हो गया 6 8 10 और 12। अभी मैंने आपको सिखाया था ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो 6 में 1/2 का मल्टीप्लाई 6/2, ये 8/2, ये 10/2 और ये 12/2। तो आपने देखा कि x इज इक्वल टू आपके पास में यहाँ आ गया 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और ये आपका 6, एक आंसर आपका ये हो गया। ये क्या आ गया x। आपने देखा कि एडिशन करने से तो y से y कैंसल, आपको क्या मिला x मिला। अब हम क्या करते हैं इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से आप देखेंगे y और y तो ऐड हो जाएंगे और x क्या हो जाएगा कैंसल। करते हैं देखिए आप, अब इक्वेशन फर्स्ट -2 से, फर्स्ट आपके पास में देखो x प्लस वाई है और इक्वेशन 2 क्या है तो x माइनस वाई है। चलो अपन पर ऐसे अब मैट्रिक्स जमाना थोड़ा टेढ़ा रहेगा। देखिए ये x प्लस वाई माइनस ये x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास में क्या है मैट्रिक्स 2 3 4 5 माइनस 4 5 6 और ये 7, ये आ गई। अब देखिए ये माइनस अंदर गया x प्लस वाई माइनस माइनस एक्स प्लस वाई, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस एक्स हुआ और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 माइनस 4 3 माइनस 5 4 माइनस 6 और 5 माइनस 7। आप देख रहे हैं x से x कैंसल, ये क्या मिल गया आपको 2y इज इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स क्या है माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और ये माइनस का 2, वेरी गुड, सबकी सब -2 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा तो 1/2 इधर आया आपके मैट्रिक्स आपके पास में -2 -2 -2 और -2 है, 2 का सब में डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू आपके पास में -2/2 -2/2 -2/2 और -2/2। तो देख लीजिए y की वैल्यू आपके पास में आ जाती है -1 -1 और -1। बात समझ में आ रही है। तो आपके पास में दो इक्वेशंस थी, एक आपको देखिए मैट्रिक्स दे रखी थी x प्लस वाई और दूसरी क्या दे रखी थी x माइनस वाई। आपको क्या फाइंड करना था x और y, हमने इल्यूमिनेशन मेथड लगाया, विलोपन विधि लगाई,
दोनों को ऐड करने से आपने देखा y कैंसिल हुआ और वैल्यू कौन सी मिल गई, x मिली। दूसरी बार में आपने किया, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को माइनस करने से y दोनों ऐड हो जाते हैं और x से वो क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, विलोप हो जाता है वो। तो आपको y मिल गया यहाँ से और ये y की वैल्यू हो गई। तो ये तो हमारा हो गया x मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा y मैट्रिक्स। हमको क्या चाहिए था, x और y चाहिए था, ये हमारे पास में x और y है। नोट कर दीजिए इसको। देखिए अब हमारे पास में दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम्पल में ही है। 3.1 से पहले ही हमारे पास में एग्जाम्पल है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये सवाल मैंने आपको करवा भी रखा है। यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। देखिए अवयव में 8 अवयव है, इन्होंने आपको क्या दिया है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आपको दे रखी है और अवयवों की संख्या कितनी है आपके पास में 8। अच्छा बताइए, मैंने आपको बताया था अवयवों की संख्या कैसे आती है, तो r इंटू सी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अवयवों की संख्या। जो कोटि होती है उसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, अवयवों की संख्या। अच्छा ये 8 किस किस के मल्टीप्लाई से आया होगा, तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 और 4 इंटू 1। आप देख रहे हैं 1 इंटू 8 से 8 बनता है, 2 इंटू 4 से 8 बनता है, 4 इंटू 2 से 8 बनता है, 4 इंटू 1 से भी 8 बनता है। इट मीन्स किसी अवयव में अगर 8 अवयव है तो उसकी कोटियां क्या क्या हो सकती है, तो ये चारों कोटियां उसकी संभव हो सकती है। क्लियर है बात। अगला सवाल देखिए, एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ये है। एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ये है। चलो इसमें अपन अवयव की रचना कीजिए, इसकी कोटि जो है अपन बता देते हैं। अवयव की जो कोटि है वो 2/3 की है। अवयव की जो कोटि है वो कितनी है, 2/3 की है। तो देख लीजिए 2/3 की अगर कोटि है, आपको पूरा अवयव बताना है, अवयव की रचना करें, पूरा अवयव निकालना है। कैसे निकालना है, तो ये आई जैसे निकालना है आपको। देखिएगा सबसे पहले तो मैंने अवयव बनाया, ये 2/3 का जो अवयव होता है वो कैसा होता है, 2/3 का। तो 2/3 यानी कि पंक्ति कितनी होगी, 2 और स्तंभ कितने होंगे, 3। पंक्ति 2 और स्तंभ 3 होंगे आपके पास में। ये हो गई पंक्ति आपके पास में। A11, A12 ये पंक्ति 2, A21, A22 और ये A13 और A23। देख लीजिए ये हो गई आपके पास में पंक्ति 1 और ये हो गई आपके पास में पंक्ति 2, R2। और स्तंभ कितने देख लीजिए, ये C1, ये आपका C2 और ये हो गया आपका C3। इट मींस ये क्या हो गए, 2/3 कोटि का हमारे पास में अवयव हो गया। तो हमें निकालना क्या क्या है, देखिए हमको A11 निकालना है, हमें A12 निकालना है, A13 निकालना है, A21, A22 और A23। ये 6 वैल्यू निकाल के हम इस मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे तो हमें 2/3 का अवयव मिल जाएगा। किसके अनुसार मिलेगा, इसके अनुसार। देखिए सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, A21 निकालता हूँ, सॉरी A11 निकालता हूँ। आपके पास में सवाल इन्होंने दे रखा है, देखो Aij इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 I-3j, ये आपको दे रखा है। अब देखिए आई जे की जगह आपने लिया 1 यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको जहां जहां आई है वहां पर 1 लिखना है और जे है वहां पर 1 लिखना है। वैल्यू क्या मिली देख लीजिए, 1/2 अंदर 1 - 3, 1/2 1 - 3, तो ये क्या हो गया माइनस का 2 और 2 से 2 आपका कैंसल, ये आपके पास में कितना हो गया माइनस का 1। इसी प्रकार अगला देखिए, आपको निकालना है A12 यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2 है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर रखिए, आई की वैल्यू 1 - 3 × 2, जे की वैल्यू 2 हो गई आपके पास में 1/2। आगे आपके पास में क्या है, इन्होंने मॉड्यूलस दे रखा है, आपको जानकारी में है मॉड्यूलस जो होता है वो किसी भी नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं -2 है, तो मॉड्यूलस की वजह से -2 क्या हो गया, +2 हो गया और इज इक्वल टू ये आपको 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, 1 - 6, यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया 1 - 6, तो ये 1/2 1 - 6, तो ये आ गया -5 और मॉड्यूलस क्या करेगा आपके पास में
वो जो भी वैल्यू वो पॉजिटिव कर देता है, तो आपके पास में जो आंसर आया वो क्या हो गया, 5/2 हो गया। अगला देखिए, अगला निकालना है आपको A13 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 3। I की जगह आपने 1 लिखा और J की जगह आपने लिख दिया 3। ये आपके पास में कितना हुआ, 1/2। 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/2। ये -8 आ गया, 1/2 इंटू ये 8 हुआ, 2 की टेबल से 8 कैंसल, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 4। अगले में देखिए A21 निकालना है आपको, 1/2। I की जगह आपके पास में 2 है, देख लीजिए अब की बार I की जगह 2 -3 इंटू 1 हुआ, ये आपके पास में इज इक्वल टू 1/2। 2 -3 ये आ गया आपके पास में 1/2 -1 मॉड्यूलस में है आपके पास में -1, तो ये 1 हो गया और ये आंसर आया आपके पास में 1/2। इसी प्रकार A22 1/2 2 माइनस सॉरी दोनों ही 2 2 है, तो फर्स्ट में 2 -3 इंटू 2 ये हो गया आपके पास में 1/2। 2 -6 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 -6 तो कितना आ गया, -4। 1/2 मॉड्यूलस की वजह से 4 हुआ और कैंसिल हो गया, आपको 2 मिल गया यहाँ पर। लास्ट एलिमेंट हमारे पास में 2 3 1/2। देख लीजिए I की जगह 2 लगाया, J की जगह आपने 3 लगाया, ये आया आपके पास में 1/2। 2 -9 इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया -7, मॉड्यूलस है माइनस को हटा देता है, 7 आ गया और ये आपके पास में मिला 7/2। अब इन सभी एलिमेंट्स को मैंने इसके अंदर वापस सजा के रख दिया है। देख लीजिए A11 कितना था, ये रहा 1 आया था, इसके बाद में 5/2 आया था, इसके बाद में 4 आया था, इसके बाद में आपके पास में 1/2 आया था और ये 2 आया था और ये हो गया आपके पास में 7/2। तो आपने देखा ये इस प्रकार से आपको 2/2/3 ऑर्डर का एक आपको मैट्रिक्स निकालना था, जो जिसका पैटर्न आपको यहाँ पर दे रखा था। आपने उस पैटर्न के हिसाब से 2/3 कोटि का एक आपने अवयव निकाल दिया। क्लियर है बात, ये नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में x + 3 z + y 2y - 7। इधर वाली जो मैट्रिक्स है वो इधर वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, अपने को ऐसा दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो a b c x y तथा z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिएगा कैसे आई, हमको कह रखा है कि दोनों ही आपकी जो मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट है। और आपको याद होगा तो जब दो समान मैट्रिक्स होती है, अगर दो मैट्रिक्स दोनों समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। याद रखना ये बात, नोट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समान अवयव के संगत अवयव भी समान होते हैं। अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही अवयव समान है तो उनके जो संगत अवयव होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो उस हिसाब से देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपका जो x + 3 है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x + 3 है वो 0 के बराबर हो गया, तो x + 3 आपका 0 के बराबर हुआ, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। देखिए x की वैल्यू मिल गई। दूसरा उठाइए, देखिए z + 4 = 6 है आपके पास में, z + 4 = 6, तो z = 6 - 4, तो z = कितना आ गया, 2। ये सेकंड आंसर आपके पास में है ना। अब अगला क्या है आपके पास में, 2y - 7। देखिए 2y - 7 = किसके इक्वल होगा, ये 3y - 2 के। तो y एक तरफ, संख्या एक तरफ और y एक तरफ कर दिया हमने। देख लीजिए ये 2y को मैं इधर ले आया तो 3y - 2y हुआ, ये -7 इधर पड़ा है, -2 इधर गया तो ये +2। 3y में से एक y गया तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आएगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, तो ये +y। और -7 + 2 संख्या माइनस प्लस संख्या घटेगी और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस है। 7 में से 2 गया तो 5 और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो आपने देखा y बराबर ये आपके पास में आ गया -5। अगला देखिए, देख लीजिए -6 तो -6 के इक्वल है, कोई निकालने की आवश्यकता नहीं आपको, तो ABC निकालना है। अब देखिए a - 1 है वो -3 के इक्वलेंट है, तो a = -3 + 1 हुआ, a = -2 हो गया। ये आंसर हो गया आपके पास में, ये की वैल्यू। b - 3 देखिए, b - 3 इक्वलेंट आ रहा है 2b + 4 के, b को इधर ले आइए,
मैं इस बी को इसलिए इधर ले ला रहा हूँ क्योंकि टू बी बड़ा है। अगर ये बी इधर आएगा तो ये आके इधर माइनस हो जाता है। देखिए तो बड़ी संख्या किसकी रहेगी, प्लस की, और बड़ी संख्या अगर प्लस की रहेगी तो आंसर हमको प्लस में मिलेगा, नहीं तो बी अपने पास में माइनस में आएगा। देखिए जैसे कि बी अगर टू बी में इधर ले आया तो माइनस का टू बी इज इक्वल टू 4, और ये 3 इधर आया तो ये प्लस का 3 हुआ। ये हमें क्या मिला, माइनस का बी इज इक्वल टू 7, तो बी इज इक्वल टू हमें वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस का, मतलब यहाँ पर आपने माइनस इनका गुणा किया, ऐसा किया। ये इस माइनस से बचने के लिए, वैसे ये भी आंसर सही है, लेकिन माइनस से बचने के लिए मैंने क्या किया, इस बी को इधर भेजा तो टू बी माइनस बी आया, और ये -3 था और 4 इधर आया तो -4। ये b बराबर क्या हो गया, -7, सीधा आंसर। b इज इक्वल टू कितना हो गया, तो -7, -1 की गुणे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। a निकल गया, b निकल गया, उधर आपके पास में x निकल गया और z निकल गया, z इज इक्वल टू ये आपके पास में 2 आ रहा है, और y भी निकल गया, x y z हो गया, a भी निकल गया। अब है लास्ट आपके पास में c, और देखिए c किसके इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है 2c प्लस 2 के इक्वल। 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, तो 2 को इधर भेज दीजिए तो 0 माइनस 2 बराबर 2c आ गया, -2 इज इक्वल टू 2c, 2 को डिवाइड में भेज दीजिए तो -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, माइनस का, c इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, -1। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अगर दो अवयव हमको इक्वल दे रखे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके इक्वल है तो आप देख रहे हैं इक्वेशन बन रही है, एक प्रकार की आप देख रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है ये तो, और उससे आप सीधा मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके आपको आंसर लाना आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, नोट कर दीजिए इसको। देखिए ये हमारे पास में लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद में अपन एक्सरसाइज के सवाल शुरू कर सकते हैं, और ये 4 सवाल आपने किए एक्सरसाइज तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी सवाल आपको करवाऊंगा। देखिए बात, यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये इसके इक्वल है, यानी कि आपको पता है ये कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उस हिसाब से हमने क्या किया, 2a प्लस बी वो किसके इक्वल है, देखो 4 के। दूसरी इक्वेशन आ रही है a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, एक आ रही है 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू ये आ रही है 24। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। देखिए आप देख रहे हैं ये ए बी में इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, और ये भी सी डी में इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आपको याद हो तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण ही तो पढ़ते हैं अपन 10वीं में, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वृद्धि विधि या ग्राफी विधि, किसी भी विधि से x और y का मान ज्ञात करना, वही क्या कहलाता है, वो दो चरों वाले x और y का मान ज्ञात करना, वही दो चरों वाले रैखिक समीकरण उसमें आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें देखिए दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और दूसरा है a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ। देखिए अब देखिए सीधा सीधा जोड़ने या घटाने से भी एक दूसरे से कट नहीं रहे, विलोपन विधि लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, किसी एक चर पद को तो मेरे को इक्वल करना होगा, या तो a इक्वल हो जाए या क्या इक्वल हो जाए, b हो जाए। आप देख रहे हैं अगर मैं b को इक्वल करता हूं तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, 2 का क्यों किया, देखो यहाँ b के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी b के मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया। उससे क्या होगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आई आपके पास में। तो ये एक बार अपन इक्वेशन नंबर 1 को देना, इक्वेशन नंबर नहीं देते हैं, ये इन दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया, ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 की जगह कौन काम करेगी, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 1 में आपने किसका मल्टीप्लाई किया 2 का, तो इसी की जगह 1 की जगह कौन आ गई है, 3 आ गई। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 प्लस 3
मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 प्लस 3, इक्वेशन 2 आपके पास में क्या है देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 a माइनस 2b प्लस इक्वल -3 और ये है आपके पास में 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, दोनों को प्लस किया आपने, प्लस किया, देखो ये माइनस है वो प्लस से कैंसल, ये आपके पास में आ गया 5a और इधर -3 प्लस 8 तो ये आ गया आपके पास में 5, -3 प्लस 8 तो 5 आया, तो a इज इक्वल टू 5/5, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, भले 1 में रखो या 2 में रखो, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में रख दीजिए 2a प्लस b, किसी में भी रखो चलता है, a की वैल्यू आपने क्या रखी 1, b इज इक्वल टू 4, तो ये b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई देख लीजिए, 2 मिल गई, ये a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, c और d, तो c और d निकालने के लिए आप c और d वाली दो इक्वेशन ले लीजिए, देखिए आगे एक इक्वेशन है 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 4, दूसरी इक्वेशन है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पर भी d इक्वल कर दीजिए, देखिए इक्वेशन 4 में आपने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 4 में आपने मल्टीप्लाई किया 3 का, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 3 का किया तो 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई, ये 33 आ गया, ये इक्वेशन नंबर चलो 5 बोल देते हैं, तो 4 की जगह कौन सी इक्वेशन काम कर रही है, 4 की जगह अब कौन सी काम कर रही है 5, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉरी 5 नहीं 6 काम कर रही है, 4 की जगह कौन काम करेगी 6, अब इक्वेशन 5 प्लस आप 6 कर दीजिए, 5 क्या है आपके पास में 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये आ गया आपके पास में 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप प्लस कर रहे हैं तो सिंबल वैसे ही चेंज नहीं होने वाले, अगर आप यहाँ पर माइनस कर रहे होते तो आपको पता है ये चिन्ह बदलने पड़ते हैं, आपने ऐसा 10वीं में पढ़ा होता, लेकिन हम तो प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं मतलब चिन्ह बदलते नहीं, ये इससे कैंसल, 4 और 15 कितना हो गया 19c, 4 और 3 7, 2 and 3 5, तो c इज इक्वल टू आपके पास में आ रहा है 57/90, c इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ रहा है तो 57/90, और c इज इक्वल टू ये भी कैंसिल हुआ, कितना मिल गया आपको 3, c इज इक्वल टू कितना मिला 3, 19 1 जा 90, 38 और 57, ये हो गया। अब c की वैल्यू, वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन, आपकी मर्जी 4 ले लीजिए आप, 4 क्या है तो 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11, ये 15 माइनस d इज इक्वल टू 11, माइनस d इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो माइनस d इज इक्वल टू -4 और d इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 4, d इज इक्वल टू क्या मिल गया 4, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है 4। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.1 से पहले के जितने एग्जाम्पल है वो सभी देख लिए, अब हम कल से एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे, आप सेल्फ भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पर भी करवाऊंगा, ओके।